अरे मेरी जान। अरे देवर जी क्या कर रहे हो? अरे भाभी आप थे क्या यहाँ पर? मुझे लगा मेरी बीवी है। अच्छा तो क्या हो गया, मैं थी तो। लेकिन यार देवर जी तुम देख लिया करो दाएं बाएं, मुझे पता है तुम बहाने से आए हो कि हाँ अरे नहीं मेरी भाभी। बीवी है। अरे सच में मुझे लगा कि मेरी बीवी है। वैसे आप यहाँ झुकी हुई क्यों थी, क्या कर रही थी? कुछ नहीं, आपका इंतजार। अरे भाभी क्या बात है, हाँ? भैया को भी स्टेशन छोड़ के आए हो और उनके जाते आप रोमांटिक हो रही है। तो क्या करूँ, तुम्हारा भैया गए ना। हाँ। है नहीं ना। नहीं, पास में कौन है? मैं हूँ। तो तुम ही रहोगे ना। और मेरी बीवी कहाँ है? वो भी बाहर गई है। इस घर में सिर्फ मैं और तुम है। तो फिर क्या, बस खोलो फिर चलो। अरे क्या खोलो? पैंट खोलो, और क्या खोलोगे? भाभी ये आप कैसी बातें कर रही हैं कि चैन खोलूं? क्या हो गया आपको आज? भैया भैया कुछ करते नहीं क्या आपके साथ? और ऐसी भी क्या बेचैनी कि भैया के जाते आप शुरू हो गई? अब अगर मेरी बीवी आ गई अचानक से तो उसे क्या लगेगा कि उसके बाहर जाने के बाद मैं आपके साथ ये सब करता हूँ? नहीं नहीं भाभी, ये तो गलत है ना। दरवाजा नाम की कोई चीज़ है? हाँ, गेट लॉक कर दो, फिर जब आएगी तो गेट खोल मतलब खटखटाएगी तो फिर हमें पता चल जाएगा, तब हम हट जाएंगे। और बात रही तुम्हारे भैया की, तो हाँ सही कह रहे हो, तुम्हारे भैया से कुछ नहीं होता, बेकार है वो। ठीक है, अब तो मुझे जब तुम्हारी शादी हो रही थी ना तो मुझे बहुत पछतावा हो रहा था कि तुम्हारी शादी हो क्यों रही है। काश तुम शादी ना करते, हम तुम ऐसे ही रहते। लेकिन तुमने शादी करके ना सब कुछ मतलब सब बदल दिया तुमने, हर चीज़। अपनी बीवी के होके रह गए, भाभी को तो एक मिनट का टाइम नहीं देते हो। आज इतने मुश्किल से टाइम मिला भी है तो भी तुम इतने बहाने बना रहे हो कि मेरी बीवी आ जाएगी, भैया गए हैं, ये है वो है। यार इतने बहाने क्यों बना रहे हो? तुमसे हो रहा है कुछ या नहीं हो रहा है, या फिर ऐसे ही? वैसे भाभी बात तो आप ठीक कह रही हैं। अगर मेरी बीवी आएगी तो दरवाज़ा तो नॉक करेगी, हमें पता लग ही जाएगा। और वैसे भी आप ना ठीक ही कह रही हैं। अगर आपको शादी से पहले मैं पसंद था तो आप मुझे बताना चाहिए था ना आपको। अरे कुछ तो इशारा देती, अब पता कैसे चलेगा? अब देखिए मैं एक लड़का हूँ, अगर मैं आपसे इशाराबाजी करता तो लोग गलत समझते, या हो सकता है आप ही मुझे गलत समझ लेती। अगर आप थोड़ा बहुत मुझे हिंट देती ना तो शायद मैं समझ जाता कि आप मुझे पसंद करती हैं। और शादी के बाद भी कितने महीने हो गए आपकी शादी को, अगर मुझे ऐसा पता होता कि आपके मन में मेरे लिए क्या चल रहा है तो शायद हम दोनों के बीच ये सब ना बहुत पहले ही हो चुका होता। अरे देवर जी, सोचा तो बहुत बार था मैंने, लेकिन जो डर आपको था वही डर मुझे था कि कहीं ऐसा ना हो कि अब मैं आपको बोलूं और आप इस बात का बतंगड़ ना बना दें। कहीं आप अपने भैया से ना बोल दें, कहीं आप मुझसे दूर ना चले जाएं। मतलब ऐसा सोच रही थी मैं, बट देखो आज आपने वो मौका दिया मुझे। आज पता है आपने जब मुझे पीछे से पकड़ा ना तो मेरे दिल ने कहा आज मैं बोल दूंगी अपने देवर से, जो होगा सो देखा जाएगा। और देखिए आप मान गए है ना। हाँ भाभी, अरे माना क्या, मैं तो पहले से माना हुआ था। और अच्छा हुआ ना आज मैंने आपको इस तरीके से पकड़ लिया। अगर मैंने आपको आज पकड़ा नहीं होता ना तो शायद हमारे बीच में ये कभी हो ही नहीं पाता। और मुझे तो पता ही नहीं चलता कि आप अपने दिल में मुझे बसा कर बैठी हुई हैं और भैया को तो कहीं साइड में छुपा कर रखा है आपने। बहुत पहुंची हुई चीज़ है वैसे आप। अच्छा एक बात बताइए, जब आप मुझसे प्यार करती थी तो भैया के साथ आप कैसे एडजस्ट कर लेती हैं? मतलब भैया को शक नहीं होता कि आप किसी और को पसंद करती हैं? जब उनके आप करीब आती होंगी तो वो अंदर से फील आ जाती है भैया के लिए। वही तो, जब तक कोई मनपसंद इंसान ना मिले ना इंसान को, वही है भाभी, इंसान ना मन मार मार के रहता है। पर मैं सच बताऊँ, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरी बीवी तो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उसे बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन आप में भी कुछ तो बात है, तभी तो मैं आपकी बातों में आ गया। अब देखिए आपके लिए मैं अपनी बीवी को धोखा दे रहा हूँ, पर मेरी बीवी को बात पता नहीं चलनी चाहिए। पक्का देवर जी पक्का। जैसे आपके भैया को नहीं पता चला आज तक कि मेरे दिल में क्या है, वैसे आपकी बीवी को भी नहीं पता चलेगा। समझे? वो कभी नहीं जान पाएगी कि हम दोनों के बीच कुछ है। उसे हमेशा यही लगेगा कि हम दोनों देवर भाभी और हमारे बीच हंसी मजाक चल रही है बस। वो बेवकूफ़ लड़की हमेशा बेवकूफ़ ही बन के रहेगी। और ठीक है वो आपसे प्यार करती है, लेकिन जितना प्यार मैं आपसे करती हूँ वो नहीं कर सकती। ये आप मिला लीजिएगा। बाकी तो देखते हैं आगे क्या होता है।
भाभी ये बात तो आपने ना बिल्कुल गलत कही है कि मेरी बीवी सीधी सादी है, भोली है, उसे कुछ पता नहीं है। अरे एक नंबर की तेज औरत है वो, सब कुछ पता है उसको, कितनी पढ़ी लिखी पता है ना आपको। अगर उसमें थोड़ी सी भनक लगी ना। देवर जी, आप अपनी भाभी को कम समझते हैं क्या? आपको नहीं पता चला आज तक, आपके भैया को नहीं पता चला, मम्मी पापा को तो दूर की बात है, उसको कहाँ से पता चलेगा? देख लो भाभी, अब आपके हाथ में ही मेरी जिंदगी। अगर उसे पता लगा ना तो गला दबा देगी मेरा वो। अब मुझ पे भरोसा है आपको? हाँ भरोसा तो है, पर डर भी लग रहा है भाभी। देवर जी डरिए मत, डर के आप क्या करेंगे? जो करना है वो करिए, बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। चलिए चले। नहीं तो क्या यही करना है किचन में? ये भी फैंटेसी पूरी करते हैं, आइए। आप तो बहुत ही ज़्यादा तेज हैं। और क्या, यहाँ नहीं, कमरे में ही चलते हैं। कमरे में? मुझे तो लग रहा है स्टार्टअप यहीं से करना चाहिए। हाँ तो यहीं से कर देते हैं। अरे देवर जी बहुत बदमाश हो आप भी। चलिए कमरे में। हाँ कमरे में चलिए। चलते हैं।